हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। बैक बेंचर्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां पे हम मूवीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो आज आपके लिए बैक बेंचर्स लेके आए हैं मूवी अ क्वाइट प्लेस, जिसको कि हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक मॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे सब सामान इधर उधर घिरा पड़ा है, काफ़ी बिखरा बिखरा सामान है। वहाँ पे एक फैमिली है जो कि सामान वहाँ से उठा रही है, बट वो बहुत धीमे धीमे और स्लोली स्लोली चीज़ों को उठा रहे हैं ताकि कुछ गिरे ना और शोर ना हो। अब ये शोर किससे बचाने के लिए था, कुछ भी पता नहीं था। वहीं उनमें से एक बच्चा रहता है छोटा सा, जो कि एक स्पेस क्राफ्ट उठा लेता है। उसके बाद सब सामान लेने के बाद जो फैमिली रहती है वो डिसाइड करती है कि अब हम लोग मॉल को लीव करेंगे। जब वो वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं, तभी जो फादर रहता है वो मना कर देता है बच्चे को स्पेस क्राफ्ट रखने के लिए, और वो स्पेस क्राफ्ट उससे छीन के उससे बैटरीज निकाल के अलग अलग करके रख देता है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर जो बच्चा रहता है वो उदास हो जाता है। उसकी उदासी को देख के उसकी बहन उसको वो स्पेस क्राफ्ट दे देती है और आगे चल देती है। बट वो बच्चा क्या करता है, स्पेस क्राफ्ट के साथ उन बैटरीज़ को भी उठा लेता है। वो लोग रास्ते से जा रहे होते हैं पुल क्रॉस करके, और हम देखते हैं कि वो नंगे पैर है ताकि बिल्कुल भी शोर ना हो। और वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि वो बच्चा जो रहता है वो क्या करता है कि स्पेस क्राफ्ट में बैटरीज लगा देता है और स्पेस क्राफ्ट को बजा देता है। उसकी जैसे ही आवाज़ होती है उसकी मम्मी रोने लगती है, उसकी बहन सदमे में चली जाती है। मतलब वो लोग किसी चीज़ से डर जाते हैं, क्या होता है समझ नहीं आया यहाँ पे। और जो फादर रहता है वो भागता है बच्चे की तरफ खूब तेज़ी से। वो अपने बच्चे के पास पहुँचने वाला होता है कि अचानक से एक बड़ा सा क्रिएचर आता है और उस बच्चे को लेके निकल जाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है मूवी का टाइटल अ क्वाइट प्लेस। उसके बाद मूवी डायरेक्ट शुरू होती है डे 472 में, जहाँ पे वो फादर अपनी फैमिली के साथ, जो कि लोग बचे हुए हैं बाकी की 4, वो वहाँ पे एक अपने फार्म हाउस में छुपे हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने सारे बंदोबस्त किए हुए हैं। फादर्स के पास सब गैजेट रिक्वायरमेंट के लिए सब कुछ इक्विपमेंट्स हैं। और हमें वहाँ पे पता चलता है जो उसकी बीवी है वो प्रेग्नेंट है, और फादर जो रहता है वो एक बेसमेंट में वहाँ पे एक डिवाइस बना रहा होता है अपने बेटी के लिए, क्योंकि उसकी बेटी बहरी रहती है, ताकि उसकी बेटी सुन सके। और जो फादर रहता है वो रात में जा करके डिटेल इकट्ठा करता है छत से कि कौन कौन बचा है, सिग्नल्स के थ्रू। सिग्नल रहते हैं आग जला के। तो जब फादर आग जलाता है तो बाकी एरिया में जो लोग होते हैं वो भी आग जलाते हैं। इससे उसको पता चलता है कि किन किन ठिकानों में लोग अभी ज़िंदा हैं। और धीमे धीमे करके वो फ्लेम्स जलना बंद हो जाती हैं और कुछ ही जगह फ्लेम्स बचती हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो फादर है वो डिसाइड कर रहा है कि अब वो जाएगा नेक्स्ट डे मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि फैमिली को फूड की भी नीड है। तो वो डिसाइड करता है कि वो और उसका छोटा बेटा साथ में जाएंगे। बट उसके बेटे की जगह उसकी बेटी कहती है कि मैं जाऊंगी। वो गूंगी बैठी रहती है बट वो इशारे में कहती है, पर फादर उसको मना कर देता है। वो बेटी गुस्सा जाती है और वो वहाँ से कहीं चली जाती है। और वही फादर अपने बेटे के साथ झरने के पास चला जाता है मछली पकड़ने। जब वो झरने के पास जाता है, वहाँ बैठ जाता है, तब वो अपने बेटे से मुँह से बात करने लगता है। ये देख के उसका बेटा घबरा जाता है कि फादर आप बात कर रहे हैं, अगर उस क्रिएचर ने आपकी आवाज़ सुन ली तो वापस आ जाएगा। बट उसका फादर उसे बताता है कि झरने के पास वो हमारी आवाज़ को नहीं सुन सकते। फिर वहाँ पे वो बात करते हैं, बताते हैं कि आप अभी भी मेरी बहन पे ऊपर गुस्सा हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनका सबसे छोटा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तब वो बताता है नहीं, मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ। और उसके बाद वहाँ में दूसरी तरफ घर में दिखाया जाता है कि जो माँ रहती है उसको दर्द होने लगता है, क्योंकि उसका डिलीवरी का टाइम हो जाता है। और वहीं जो उसकी बेटी रहती है वो कहीं चली जाती है, वो पुल की तरफ चली जाती है देखने के लिए उस जगह पे जहाँ पे उसका भाई गायब हुआ था। और वो वहीं जाके रेस्ट करने लगती है, और उसकी माँ को वहाँ पे पेन हो रहा होता है। तो वो जब नीचे उतर रही होती है तो उतरने के दौरान उसका जो पैर होता है वो सीढ़ी में एक रखे कील पे रख जाता है, और वो कील उसके पैर के आर पार हो जाती है। इस बीच हड़बड़ाहट में, दिक्कतों में वो आवाज़ें खूब सारी हो जाती हैं, जिससे वो क्रिएचर आसपास आ जाते हैं। और जो माँ रहती है वो कहीं छुप जाती है। क्रिएचर्स उसके पास ही रहते हैं, बट जो माँ रहती है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लाइट जला देती है। जो गार्डन्स में लाइट होती हैं वो रेड हो जाती हैं। जो फादर अपने बेटे के साथ वापस आ रहा होता है, तभी उसी बीच उसको भी रास्ते में एक बूढ़ा दिखाई देता है, जिसकी की वाइफ सामने मरी पड़ी होती है। पर फादर उस आदमी से मना करता है कि तुम्हें चिल्लाना नहीं है, बट वो आदमी चिल्ला देता है, और वो फादर अपने बेटे को लेकर वहाँ छुप जाता है, और वो क्रिएचर आकर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। उसके बाद वहाँ से बचते बचाते वो लोग घर जा रहे होते हैं, तभी वो गार्डन की तरफ देखता है कि रेड लाइट जल रही है। जब रेड लाइट को फादर देखता है तो वो घर की तरफ भागता है, बट वो प्लान करता है कि जो उसका बेटा रहेगा वो दूर जाके एक बटन है उसको दबाएगा, जिससे कि शोर होगा और पटाखे जलेंगे, और जो क्रिएचर है वो घर से बाहर जाके पटाखों की तरफ चला जाएगा। बच्चे को ये कह के वो वापस घर की तरफ भाग जाता है अपनी बीवी को बचाने के लिए। और जो क्रिएचर रहता है वो उसकी बीवी के पास ऑलमोस्ट जा ही चुका होता है कि एकदम से पटाखों की आवाज़ सुन के वो क्रिएचर बाहर चला जाता है, और पटाखों की आवाज़ के बीच वो औरत चिल्ला देती है और वो बच्चे को जन्म दे देती है। उसके बाद जो बच्चा रहता है उसका वो रोने लगता है, और जो फादर रहता है घर में पहुंचता है अपने नए बच्चे अपनी बीवी को लेके, वो उसने एक सेफ़ रूम बनाया होता है वहाँ पे चला जाता है। जैसे ही सेफ़ रूम के अंदर जाता है तब तक क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है, बट वो ढूंढ नहीं पाता है कि कौन है।
उसके बाद जो फादर रहता है वो अपनी बीवी के साथ वहाँ रहता है। वो लोग बात करते हैं कि हमारे बच्चे बीवी बाहर है। वहीं पुल पे उसकी बहन लेटी हुई थी जो पटाखों को जलता देख के वापस आ जाती घर की तरफ। वहीं वो आ रही होती तभी देखती है कि उसका भाई घास में बेहोश पड़ा रहता है, जो कि क्रिएचर से बचने के दौरान कहीं लड़के बेहोश हो जाता है। अभी वो डिसाइड करते हैं कि हम ऊपर जाके जहाँ पे उनका गेहूँ का स्टोरेज है वहाँ पे छुपेंगे। वहाँ जाके वो आग जलाते हैं, देखते हैं कि कौन रिमेनिंग पीपल हैं जो जिंदा हैं। कोई भी लाइट आग नहीं जलती है। उसके बाद धीमे से जो भाई रहता है वो उस गेहूं के कंटेनर के अंदर गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है। तो हमें पता चलता है लड़की के पास जो डिवाइस है जो उसके फादर ने उसके लिए बनाया है, उसकी फ्रिक्वेंसी से वो क्रिएचर भाग जाता है क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, क्रिएचर उन पर दोबारा अटैक कर देता है और वहाँ पर वो उनका फादर आ जाता है बच्चों को बचाने के लिए। बच्चों को बचाने के दौरान दिक्कत देखते हुए वो जान जाता है कि अपने बच्चों को नहीं बचा पाएगा, तो वो ज़ोर से चिल्ला देता है और वो क्रिएचर आके उसके फादर को मार देता है। उसके फादर को मारते ही क्रिएचर वहाँ से हट जाता है और वो बच्चे धीमे से घर चले आते हैं। फिर वो जब घर में जाते हैं तो वो क्रिएचर फिर वहाँ पे आने लगता है। फिर उसके बाद वो क्या करती है कि उसी डिवाइस की फ्रिक्वेंसी को फिर ऑन कर देती है और क्रिएचर कमज़ोर पड़ जाता है। जब क्रिएचर कमज़ोर पड़ जाता है, जो माँ रहती है वो गोली मार के क्रिएचर को मार देती है। इसके बाद गोली की आवाज़ सुन के वहाँ और सारे क्रिएचर आने लगते हैं। तब वो अपनी बेटी की तरफ देखती है और इशारे में कहती है कि और फ्रिक्वेंसी ऑन करो। वो फ्रिक्वेंसी ऑन कर देती है और ऐसे करके धीमे धीमे सब क्रिएचर आने लगते हैं और फिर आगे क्या हुआ ये हम नहीं जानते हैं। मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नई वीडियो से बने रहने के लिए, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।